सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु दया सिंधु मेरे सागर। ताना माना यार पाड़ कर दो। मुक्ति मार्ग रस्ता ले लो। नाम भजन को कर लो। लो सत्संग सत्य नाम का। झोली अपनी भर लो। जब जाएगा हंसा उड़ कर। सतगुरु चले साथ में जुड़ कर। गुरु की दया को धर लो। सतगुरु स्वामी पिता तुम्हारे। चरण वंदना कर लो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने हमको तुमको सबको नाम दान दिया मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए, नाम भजन करने के लिए, नाम लेकर के रख लेने के लिए नहीं कहा। जब करोगे तो तुम्हारे पास रहेगा, नहीं करोगे तो रखा नहीं रहेगा, भूल जाओगे। जो गुरु बताएगा उस पर अमल नहीं करोगे। जब रोज रोज अमल करोगे तो याद रहेगा, अमल नहीं करोगे तो भूल जाओगे। जब भूल जाओगे तो किसी काम का नहीं रहेगा। गुरु है तो तुम्हारा काम बन जाएगा, फिर से राम नाम मिल जाएगा। और गुरु कहीं चला गया है तो इंतजार करो, तब तक अगर शरीर छूट गया तो क्या होगा कुछ भी पता नहीं। तो प्रेमियों, जब सतगुरु से नाम दान ले लिया, सतगुरु की दया मेहर हो गई और जुड़ गए, तो सुमिरन ध्यान भजन में लग जाना चाहिए। ये सतगुरु परम पवित्र पावन एक सनातन सत्ता है, जिनके द्वारा मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता। सतगुरु की दया से मुक्ति मोक्ष मिलता है। बिना सतगुरु के, गुरु के कोई भवसागर तरता नहीं। कहते हैं गुर बिन भवनिध करे न कोई, चाहे विरंच संकर सम कोई। प्रेमियों, ये सुखद क्षण सत्संग का बड़े भाग्य से मिलता है। तो जब हमको तुमको ये सत्संग का अवसर मिलता है तो सतगुरु की बात याद आती, सतगुरु की बात याद आती है तो देवी देवताओं की भी बात याद आती है कि प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया, सतगुरु ने ऐसा बताया,
सदगुरु ने वैसा बताया, कुल चीजें याद आने लगती। तो प्रेमियों, याद तभी आएगा जब मन लगाओगे, मन नहीं लगाओगे याद नहीं आएगा। ज्ञान रूपी गंगा सतगुरु से मिलती है। जब सत्संग सुनोगे, विरह विवेक प्रकट होगा, तब ज्ञान रूपी गंगा अंदर में आएगी। ज्ञान रूपी गंगा आएगी, दिव्य ज्योति जलेगी, प्रकाश प्रकट होगा, अद्भुत नजारा होगा। जब अद्भुत होगा तो उसको देख करके आप चकित रह जाओगे, चकित रह जाओगे। प्रेमियों, ये संत मत है। सत मत में बड़े सावधानी से चला जाता है कि कहीं हम गिर ना जाए। सतगुरु के एक एक वचनों का पालन किया जाता है। गुरु के वचनों का पालन करना ही गुरु भक्ति कहा जाता है। गुरु भक्ति फिर कब होती है? जब गुरु के वचनों का पालन किया जाए। गुरु महाराज ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। अब सतयुग उतर आया, कलयुग को जाना है। इसके बीच टक्कर होगी तो अरबों लोग जाएंगे, अरबों लोग चले जाएंगे, पर तब तक अपना कुदरत कुछ ना कुछ काम करती रहेगी और आने जाने का सिलसिला लगा रहेगा। आते रहेंगे और जाते रहेंगे। प्रेमियों, ये देश प्रभु राम का है, वो हमारे ईश्वर राजा हैं, प्रभु हैं। हमको उनकी भी वंदना गुरु के साथ में करनी। जब गुरु के साथ में उनकी वंदना करेंगे तो खुश हो जाएंगे, हम पर दया करेंगे, हमारा स्मरण ध्यान भजन बनेगा, अनुभव अनुभूति होगी, दिखाई सुनाई पड़ेगा और चलेंगे, अपने धाम की तरफ चलेंगे। और अपने धाम की तरफ जब चलेंगे तभी काम बनेगा। धाम के तरफ नहीं जाएंगे, काम नहीं बनेगा। गुरु महाराज बराबर कहते थे, धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। तो अपने धाम चलो। ये जो संसार है, ये जो शरीर है, ये सब नाशवान। प्रभु ही सत्य है, भजन ही सत्य है। उस भजन से जीवा अपने पीर के यहाँ जाएगा। जब पीर के यहाँ जाएगा तो वहाँ पीर के यहाँ अच्छे से रहेगा। यहाँ आया है भोग भूमि, कर्म भूमि। यहाँ कर्म करना पड़ता है और कुछ जगह ऐसा भोग भूमि है जहाँ भोग ही कर्म होता है, कर्म नहीं होता है। यहाँ कर्म का क्षेत्र है, कर्म का देश है, कर्म विधान है। तो कर्म करो और कर्म में सत्कर्म करो, सत्धर्म करो। सत्कर्म सत्धर्म करोगे तो सच्चा काम बन जाएगा। सच्चा काम बन जाएगा तो आपको मुक्ति पद मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, सच्चे सदगुरु से रास्ता मिल जाएगा, सच्चा नामी मिल जाएगा, सच्चा नामी मिल जाएगा। प्रेमियों, ये तो सराय है, सराय। सराय में बसेरा एक दिन का होता है। तीर्थ व्रत में जाते हो तो धर्मशाले में, मंदिर में एक दो दिन टिकना होता है, उसके बाद में चलना पड़ता है। उसी तरह यहाँ
मनुष्य रूपी मंदिर में आप टिके हुए हो, रुके हुए हो, और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। तो जाने के लिए आपको एक समर्थ सतगुरु की जरूरत है, जो तुम्हें भेद बता दे, तुम्हारे घर का रास्ता बता दे, जो भूल गए हो उसको समझा दे। जब समझ में आ जाएगा तो काम बन जाएगा। प्रेमियों, ये देश उत्तम अच्छा है, यहाँ कर्म तो हो सकता है, कर्म करके कर्तव्य का पालन करके कुछ न कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ काशी मथुरा अयोध्या नाना प्रकार के संत ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि इस देश में हैं, जो बराबर मार्गदर्शन करते रहे, बतलाते रहते हैं कि देखो प्रभु का इस तरह भजन कर लो, प्रभु का इस तरह भजन। कोई भी महात्मा आता है, संत आता है, साधु आता है, तो साधु संत महात्मा जब आता है तो कुछ न कुछ वो बतलाता है। राम को भजो, कृष्ण को भजो, हरि को भजो, माता रानी को भजो, इनको भजो, उनको भजो, कुछ न कुछ यही बताता है कि इनको भजन करोगे इससे सुख मिलेगा, दुख से निवारण होगा। पर सच्चा दुख से निवारण नाम भजन करने से होता है। जो तुम्हारे स्वामी से नामदान मिला है, उस नामदान को सुबह और शाम जागृत करना होता है। ये महामंत्र अंदर अंदर उसको जपना होता है। सुमिरन, ध्यान, भजन तीनों को रोज करना होता है, सुबह और शाम। कंठी पहन लिया, माला ले लिया, उसको भी गले में डाल लिया और एक भी बार उसको घुमाया, नहीं तो कंठी पहनने से आप बाबा नहीं हो जाओगे, अंदर जाओगे। उसको घुमाने से नाम जो है अंदर अंदर जपने से होगा। अब आप किसी बाबा के यहाँ जाते हैं, महाराज जी नजर लग गई है, रोना लग गया है, महाराज जी कुछ और हो सकता है लग गया हो, कुछ करिए, तो पढ़ते हैं मंत्र पढ़ करके फूकते हैं, भभूति देते हैं, जाओ बच्चा तुम्हारा कल्याण होगा। तो ऐसे मंत्र जब तुमको गुरु मंत्र मिला तो तुम्हें भी पढ़ करके उसको अंदर अंदर में फूको, अंदर अंदर में फूको, तो अंदर में जो कूड़ा कचरा होगा, जो मैलाई होगी, वो जलेगी, वो खत्म होगा। जब वो खत्म होगा तो स्वर्ग दिखेगा। जब स्वर्ग दिखेगा तो स्वर्ग में तमाम प्रकार की चीजें दिखेगी। ऋषि, ब्रह्म ऋषि, परी, इंद्र भगवान, जितने और देवी देवता आते जाते हैं वहां, वो तुमको मिलेंगे, उनको तुम देखोगे। तो प्रेमियों, अगर करोगे तब देखो, नहीं करोगे तो नहीं देखो। जिनकी आंखें खुली उन्हीं को दिखाई पड़ा, जिनके गुरु समर्थ रहे उन्हीं को कुछ मिला, जिनके गुरु समर्थ नहीं उन्हें कुछ नहीं मिला। दिव्य देश के धनी सद्गुरु हैं, सद्गुरु सतधाम के रहने वाले हैं और सतधाम ही हमारा घर है। हमें भी सतधाम में चलना है। तो सतधाम चलने के लिए मालिक से बराबर
कहते रहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु तेरे चरणों कमल चाहता हूँ, मैं जाना अनामी के घर चाहता हूँ। बार बार कहता है मन, अंदर में प्रार्थना होती है, ये सदगुरु तेरे चरणों का बल चाहता। अगर उंगली तुमने पकड़ ली तो हम पहुंच जाएंगे, और उस अनामी के घर में हमें पहुंचा दो जो सच्चा हमारा मालिक है, सच्चा हमारा प्रभु है। तो प्रेमियों, जब हम अपने सदगुरु के साथ हो जाएंगे, सदगुरु के अंग संग हो जाएंगे, सदगुरु के साथ चलेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। अब हम सोचते हैं कि सदगुरु तो दिखते नहीं, अब किसके संग जाएंगे? अरे सदगुरु यहाँ अंदर में बैठे हुए हैं। इन अंदर वाले सदगुरु को, कंजगुरु को खोजो, हो जरी पिया को निज घट में, यहाँ अंदर में आगे हुए को खोजो। जब अंदर में मिलेंगे तो बोलेंगे, बोलेंगे और डोलेंगे, जिद हो जाएंगे, वो आंख बंद करके चले जाएंगे। अब रात में आप लोग सोए, सोने के बाद आप गंगा जी के किनारे मेले में चले गए, गंगा में स्नान भी किया, कुछ सामान भी खरीदा, मंदिर पे दर्शन किया, आँख खुली तो करो, हम तो सो रहे थे, सोते सोते गंगा मैया के दर्शन कराए, स्नान कराए। तो बताओ प्रेमियों, वो जो अंदर वाली आंख है, जीव वाली, वो जीव ही तो गया था वहां गंगा जी पे, आपका शरीर तो गया नहीं। तो उसी को जीते जी, जागते अवस्था में, जागृत अवस्था में उसी को आपको जगाना है। जब जग जाएगा तो जागृत अवस्था में वो सब दिखाई पड़ने लगेगा, स्वर्ग वैकुंठ की रील चलने लगेगी और ध्वनिया भी बजने लगेगी, आरती कीर्तन सुनाई पड़ने लगेगा, तब आपको आनंद आएगा। जब पंडित जी महाराज आते हैं, भागवत थोड़ी देर सुनाते हैं कि किस भगवान इधर गए उधर गए, उसके बाद में जब ढोलक बजाते हैं, मंजीरा बजाते हैं और थोड़ा गाते हैं, तो सब लोग गाते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी से ताली बजाते हैं। उसमें मन की खुराक मिलती है। जब मन को खुराक मिलती है, मन आनंदित हो जाता है, तो काम बन जाता है। उसी तरह तो अंदर में भी है। जब अंदर में बजने लगेगा, मन को आनंद आने लगेगा, तो लगा रहेगा। जब वो लगा रहेगा तो धीरे धीरे सूरत आगे को बढ़ती रहेगी। जब सूरत आगे को बढ़ती रहेगी तो अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। हम सब ये सोचते हैं, स्वामी जी महाराज से नामदान लिया 50 साल हो गया, 40 साल हो गया, 20 साल हो गया, 10 साल हो गया, 30 साल हो गया, पर अभी हमें कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं गुरु महाराज की दया नहीं हो रही। गुरु महाराज की दया हो रही, हमको बैठना नहीं आता। गुरु महाराज ने कहा था सामूहिक सुमिरन ध्यान भजन, अपने गांव में होगा 2-4 प्रेमी हो तो सामूहिक सुमिरन ध्यान भजन करो, प्रार्थना करो, नित्य करो, और नित्य ना हो सके तो हफ्ते में 1 दिन करो। अगल बगल 2-4 गांव के हैं, वहीं बैठ करके कर लिया। और जब सामूहिक सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो उसमें एक पर अगर दया उतर रही, एक पर आवाज आ रही, तो आप सबके अंदर आने लगेगी। अब गांव में जब रखा तो कहा वो ठाकुर साहब हैं, उनके यहाँ जाएंगे, उनको रैदास साहब हैं भैया, उनके यहाँ नहीं जाएंगे। अब आपको भेदभाव हो गया। गांव आपको करना भजन है। रैदास साहब की शिष्या मीराबाई, वो रैदास साहब वो छत्राणी। वैसे स्वामी जी महाराज से जब हमने तुमने नाम दान लिया तो ये तो पूछा नहीं बाबा कौन से जाति के हुए, नाम दान ले लिया। और जब वहां गए आश्रम पर या कार्यक्रम में गुरु महाराज के, तो भंडारे चल रहे, ये नहीं पूछा घर में कौन बैठा है, बगल में कौन बैठा है। संगत में
जब पंगत लगी, जब संगत जुटी तो सत्संग हुआ, जब पंगत लगी तो भंडारे का भोजन प्रसाद किया, किसी ने नहीं पूछा। और जब यहाँ आ गए तो फिर वही काम। ठीक है, रोटी बेटी का सवाल है, उसको दिखते रहो, पर जहाँ भजन का सवाल है वहाँ तो सब एक ही साथ बैठते। जहाँ भोजन का सवाल है वहाँ तो एक तरफ से परम भोज है, भंडारा है कुटी पर, तो जो जाएगा बैठेगा, खाओ भाई, भोजन करो भाई, प्रसाद मिल जाओ। सत्य के यहाँ यही काम होता, ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा। अपने अंदर ये भावना रखोगे कि हम बहुत बड़े हैं, बड़े भजनानंदी हैं, नहीं। जब तक यहाँ रहो दीन रहो, दीनता आपके अंदर हो, दयालुता आपके अंदर हो, और मालिक से रोज प्रार्थना करो कि हे मालिक महापापी हूँ, पर जीव तुम्हारा हूँ, हम पर मालिक दया करो, हमारा सुमरन ध्यान भजन बने। हमें दिखाई सुनाई पड़े, अगर हमें दिखाई सुनाई जीते जी नहीं पड़ा, नहीं मिला, तो काम कैसे बनेगा? आखिर हम गए हैं वहां मुक्ति मोक्ष के लिए तो गए थे कि घटपट खुल जाएगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा, जीते जी स्वर्ग को देखूंगा, जीते जी वैकुंठ को देखूंगा, प्रभु राम को देखूंगा, त्रिकालदर्शी हो जाऊंगा, ब्रह्म ऋषि हो जाऊंगा, रामायण भी लिखना हमको आ जाएगा। इसीलिए मुक्ति भी मिल जाएगी उसी के सहारे। अगर आपकी आंख खुल गई और आप बोलने लगे, उस प्रभु की चर्चा करने लगे, सुनाने लगे, तो दुनिया आपके पास दौड़ करके आएगी। स्वामी जी महाराज ने यही तो कहा कि जब आपकी आंख खुलेगी तो लोगों का तांता लगेगा, ये ऐसा रास्ता तुमको बताया, तुम्हें भी भगवान वो मानने लगेंगे, और भगवान तो हो ही तुम, भगवान तुमको बना दिया गुरु महाराज, और गुरु महाराज बाबा के बाबा रहे। जैसे शाकाहारी वर्दी पहन करके निकलते हो तो लोग कहते जय गुरुदेव, आए जय गुरुदेव इधर आओ, तो जय गुरुदेव नाम भगवान का, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव तुमको बोल रहे इधर आओ। तो अगर तुम जय गुरुदेव बन गए हो, प्रभु बन गए हो, गुरु महाराज ने प्रभु की उपाधि तुमको दिला दी, तो प्रभु वाला काम भी कीजिए। ऐसा काम मत करो कि जिससे लोग देख करके ये कहें ये गलत है, बताओ बाबा जी का आदमी होते हुए ये गलत काम करता, लोग गलत है कि नहीं, ऐसा करेगा तो हमेशा अपने स्वामी का गुणगान, शाकाहारी सदाचारी रहना, और खुद से बने तो दूसरों को समझाना कि देखो भाई बैठो, सदगुरु ने जो बताया वो साचा है, मिलेगा, अवश्य मिलेगा, घाट पर दया उतरती है, घाट पर बैठो। ये दरवाजा लगा हुआ मेन गेट, अब ये दरवाजा बंद है, दरवाजे का मालिक अंदर नहीं, तो बाहर से कुंडी खटखटाएंगे, जब कुंडी खटखटाएंगे तो मालिक आकर के दरवाजा खुलेगा। उसी तरह ये जो हमारा दरवाजा है घटपट का, ये बंद है, तो इसमें नाम भजन से जब हम खटखटाएंगे तो मालिक सुनेगा, तो खोलेगा, खोलेगा कि नहीं खोलेगा? खोलेगा, और दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, और जब देखेंगे तब आनंद आएगा। ये फोन नहीं गिरता, आनंद आएगा, और जब आनंद आएगा तभी कुछ मिलेगा। बिना आनंद के कुछ नहीं मिलेगा। रूखे फीके बैठे और रूखे फीके उठ गए। इसीलिए प्रार्थना बोलते रहते हैं, क्या कहते हैं? मैं तो विनती करूं 7 बार, गुरु जी तुम्हारे चरणन की। मैं तो विनती करूं 7 बार, गुरु जी तुम्हारे चरणन की। प्रेमियों, ये विनती क्यों करते हैं? ये प्रार्थना क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारा भाग्य बन जाए, हम पर दया हो जाए, हमारा सब कुछ बन जाए। हम इस देश में आए, अगर राम को नहीं देखा, राम नाम सुन लिया और राम को नहीं देखा, फायदा ही क्या निकला? इस तरह तो गए मंदिर में मूर्ति देखा, लेकिन ये जो मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर हमारा,
ये जो मनुष्य रूपी मानव खोल मंदिर हमारा है, इसके अंदर हमने जब राम को नहीं देखा तो क्या देखा, जबकि राम इसमें बैठा हुआ है। कहते एक राम दशरथ का बीजा, दूजा राम है घटघट लेटा, तीजे राम का जगत पसारा, और चौथा राम है सबसे न्याय। तो हम भजन तो चौथे राम की कर रहे हैं, पर सबसे पहले जो राम इसमें लेटा हुआ बैठा हुआ उससे मुलाकात, फिर जिसका जगत पसारा होगा उससे मुलाकात होगी, फिर जो दशरथ का बेटा होगा उससे भी बात होगी, और जो सबसे न्यारा होगा उससे भी बात होगी। लेकिन राम 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 करते करते होगा, बिना राम राम किए नहीं होगा। तो इसीलिए उस सदगुरु से, उस स्वामी से, उस प्रभु से प्रार्थना की जाती है। सदगुरु जिसको आत्मबोध आत्म साक्षात्कार हो गया हो, जिसने प्रभु को देख लिया हो, उसको उससे मिल गया हो, प्रभु के समान ही होता है, उसमें उतनी पार हो जाती है। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज आए, दर्शन दिया, सत्संग सुनाया, नाम दान दिया, और 1 महीने बाद हम देख रहे हैं कि अपने घर में सोए हुए स्वामी जी महाराज आए, बच्चा चले आना वहाँ कार्यक्रम है। तो अगर वो भगवान नहीं होते तो कैसे आकर के यहाँ कह जाते कि वहाँ कार्यक्रम हो, वहाँ गए तो सत्य हो गया कि यही कार्यक्रम है। ऐसा मैंने देखा था। तो प्रेमियों, ये जो प्रार्थनाएं बनी हैं गुरु की कि हम तुम्हारे दरवाजे पर मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता वाली का, हम भिखारी हैं, हम राम से भी मांगते हैं, कृष्ण से भी मांगते हैं, गुरु जी से भी मांगते हैं, और सबसे मांगते हैं कि हम भिखारी, हमें भिक्षा दान दे दो। किस चीज की? नाम की, शब्द की भिक्षा दे दो। जब शब्द इसमें सुनाई पड़ेगा, अंदर में आएगा, बजेगा झनझना झन झनझना झन झनझना झन झन, बाहर वाले की सुनने की जरूरत ही नहीं, अंदर में ऐसे लगाया कान में उंगली और गुनगुन गुनगुन आ रहा है। अंदर में अगर बंसी बज रही है बढ़िया आराम से, मधुर मधुर बंसी कृष्ण भगवान वाली लगी है, अंदर में बज रही, तो आनंद उसमें लेगा कोई, कि उधर कोई दिमाग लगाएगा, इसके अंदर आनंद लेगा। प्रेमियों, जैसे आपने सुना कि फला महाराज की दिन से वो तपस्या में रख बैठे हुए हैं, योग साधना, तो इसी तरह बैठे, किसी के सहारे बैठे, अंदर में कुछ हो रहा है तब वो बैठे हैं, खाली पीली कोई बैठना नहीं चाहता। देखो, ये पीपल का पेड़ है, इसको ब्रह्मदेव कहते हैं। इसके पास कोई पुजारी बैठ गया तो भाई ब्रह्मदेव बाबा की कृपा से लो, तुम्हारी जो है मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मनोकामना आप में आशा है तो पूर्ण भी हो जाएगी, क्योंकि 1000 पत्ता इसमें होते ही देवी देवताओं का निवास इसमें हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो प्रेमियों, हम भी तो कोई पेड़ हैं, हम पेड़ उस प्रभु के बनाए हुए, और इसको भी प्रभु ने बनाया है, हमको भी प्रभु ने बनाया, और हमको जो प्रभु ने बनाया है तो अपने जैसा बनाया, अपने तरीके का सब कुछ दिया। सब कुछ देने के बाद तुम्हें हर प्रकार का प्रबंध भी किया, और प्रबंध करने के बाद ये कहा है कि मेरा भजन करके चले आना, ये नहीं कि वहां खाने पीने में भूल जाना। तो प्रेमियों, भजन करके चलना है, मेन उद्देश्य मेरा यही होता है। मैं जहाँ पर जाता हूँ प्रेमियों को भजन के लिए ही उत्साहित करता हूँ कि अगर भजन नहीं करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, अंदर में दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा, ये घटपट नहीं खुलेगा, आंख नहीं खुलेगी, गुरु के दर्शन नहीं होंगे, स्वामी जी महाराज के दर्शन नहीं होंगे, बताओ क्या होगा, क्या फायदा रहेगा। भला अयोध्या गए, काशी गए, मथुरा गए, मंदिर में गए, दर्शन तो हुआ, पैसा सार्थक हुआ। वैसे इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में हमने गुरु महाराज से 5 नाम का नाम दान
लिया और संपुट है सदगुरु जय हो, 6 नाम हो गए और 5 नाम का नाम दान लिया। अब बताओ इतना बड़ा इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी दौलत ले भी ली, रख भी लिया इसमें जेब में, अब वो पड़ा हुआ है। प्रेमियों इस समय कोरोना महाराज आए, जब कोरोना महाराज आए तो डर के मारे माला उठ गई कि नहीं तो स्वामी जी महाराज ने कहा भजन करना, शाकाहारी रहना तो बच जाओगी और नहीं तो माला खूंटी पेटेगी। अब भी लोग कह रहे हैं गुरु महाराज ने बताया है कुछ हो नहीं रहा है। अरे इससे बड़ा क्या होगा, डॉक्टर साहब आपको छूने से मना कर रहे हैं, दवाई दूर से दे रहे हैं, ऐसे ले जाओ भैया, पैसा वहां से फेंको तो सैनिटाइजर लगा करके पैसा ले लेते हैं। अब क्या करोगे? और सरकार भी क्या करे, भारत सरकार या प्रादेशिक सरकार क्या करे, वो परेशान है, वो तो व्यवस्था कर रही है, आप ही अव्यवस्था फैला रहे हो, तो उसके लिए सरकार क्या करे? तो ऐसे स्वामी जी महाराज ने तुमको सारी व्यवस्थाएं बनाई, ये ऐसा करना ऐसा होगा, ऐसा करना ऐसा होगा, ऐसा करना ऐसा होगा, और सीधे कहा निशाना मुझसे रखना, किसी दूसरे से नहीं। अगर बीच में तुम्हारे कोई दूसरा आ गया तो मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। तो आप सोचो कि निशाना अब भी आपका सदगुरु से ही है, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से ही है कि और कोई आ गया? अगर और कोई आ गया है तो अंतर में दर्शन नहीं होगा, क्योंकि अब मन तो तुम्हारा उधर लग गया है। गुरु जी अलग हो गए। अब अगर आप बखान करो कि गुरु जी के जमाने में कम व्यवस्था थी, इस समय बड़ी अच्छी व्यवस्था है, अच्छे फुलके मिलते हैं, घी वाली रोटी मिलती है। तो प्रेमियों खेतौरा में सेवा में गए तो हमें भी लखनऊ के भंडारे से घी वाली रोटी रोज मिलती थी। 15 दिन 10 दिन जो भी रहे उसमें घी लगा रहता था, घी नमक मिर्चा रोटी, वो तो भंडारे का प्रसाद है, तो नाश्ता प्रसाद और भोजन भी मिलता था, कौन सी कमी। और स्वामी जी महाराज ने कहा अगर 6 महीने सूखी रोटी खा लो तो शरीर की पूरी बीमारी खत्म हो जाएगी, तो घी की क्या जरूरत है? ऐसी चीज खाओ जिससे बीमारी आवे ही ना। तो प्रेमियों इस समाज में रहते हुए अपने गुरु की बात बताना और अपने गुरु की जब भविष्यवाणी सफल होने लगे तो बताना, देखो हमारे गुरु महाराज ने कहा था ऐसी ऐसी आपदा आएगी, और ये जो गुरु महाराज ने कहा सब तुम्हारे सामने गुजर रहा रास्ता, चलते हो शाखा वाली वर्दी पहन करके, तो दुनिया वाले कहते थे बाबा जी, जो तुम्हारे बाबा जी कहते थे आप लोग चिल्लाते थे वो सब हो रहा है, अब हमको भी बताओ कहीं हम भी भगत हो जाएं। अब ये आफत है, और कहीं और टाप गियर लग गया तो भीड़ लगेगी महात्माओं के द्वारे द्वारे कि महाराज जी बताइए, महाराज जी बताइए। तो प्रेमियों संत तो दयालु होते ही, और संत सदगुरु कहीं जाता नहीं। वो कहते हैं मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, मुझको कहाँ ढूंढता, मैं तो तेरे पास में हूँ। राम नाम की बात कर, उस प्रभु नाम की बात कर, अंतर में भजन कर और अंदर में दर्शन कर, अंदर में प्रभु का दर्शन भी कर। सबसे अच्छा ये मनुष्य रूपी मानवपुर मंदिर है जो मैंने बनाया, इसको प्रभु ने बनाया। और ये जो जहाँ हम लोग जाते हैं घंटी बजाते हैं, इसको हमने तुमने बनाया है। बनवाया किसने है? महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, जो देखा ऊपर कि प्रभु इस तरह का है और प्रभु का घर इस तरह का है, उसी तरह उन्होंने नक्शा बना दिया, नक्शा बना के बनवा दिया। तो और उसी में प्रभु को उसी तरह बिठा दिया। अब आप सोचो कि प्रभु जी बैठे हुए हैं, प्रभु जी की मूर्ति रखी हुई है, यहाँ तिलक लगा हुआ है, तो उसमें बताया गया जाता है, उससे यही प्रभु जी से मिलता है ज्ञान कि प्रभु जी की एक टक आंख, एक टक एक ज्योति, इधर उधर नहीं हुई।
वेद व्यास जी ने कहा कि जिस तरह इस मूर्ति की आंख नहीं हिल रही है, भगवान जी की आंख नहीं हिल रही, उसी तरह तुम भी कोशिश करो कि तुम्हारी भी आंख ना हिले और अंदर की आंख से देखना शुरू करो, तीसरी आंख से सुनिए तो भगवान जी दिखाई पड़ने लगे। प्रेमियों, भगवान जी भाव का भूखा है, न रुपए का भूखा है, न पैसे का भूखा है, भगवान जी सदा भाव का भूखा है। ये जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसको हम ही तुम खाते हैं। भगवान जी को जो धूप दीप अगरबत्ती हवन पूजन करते हैं उसी की सुगंधी भगवान जी के पास जाती है, बाकी तो हम ही लोग खा लेते हैं। बना है, देखो ये केले है, ये सेब है, ये लाई है, वो दाना है। स्वामी जी महाराज इसमें से एक भी दाना आध्यात्मिक स्वरूप से इसको छू देंगे, प्रसाद बना देंगे, पूरी आएगी, लेकिन इसमें से एक भी दाना खाएंगे नहीं, खाएंगे आएगा हमारा समाज, हम ही लोग खाएंगे। तो प्रेमियों, ऐसे समझना चाहिए कि जो मंजन की बात की है कि रोज मांजो, तो किस चीज को पहले के जमाने में विधान बना था, अब तो गड़बड़ हो गया है। अब चीजें दूसरी आ गई हैं तो गड़बड़ हो गया है। पहले हमारे बुजुर्ग पिता और माता या बच्ची बच्चियां जो भी थे वो एक लोटा लेकर के डोल डाल के लिए दिशा मैदान के लिए बाहर जाते, उधर से आए मिट्टी या बालू या राख लिए उस लोटे को खूब घसा, 2 बार घस करके खूब धो धा करके चमका करके उसके बाद में मांजा, दांत ये भी चमकदार हो जाए और मुंह भी धोया। तो उस लोटे को धोया और ये भी एक लोटा है, इसको गुरु नाम की महिमा से, राम नाम की महिमा से, राम नाम से इसको धोना है। इसमें जो कुछ जमा हो वो साफ हो जाए। जैसे लोटे में वो साफ किया वैसे इसको साफ करो। जब ये साफ होगा तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम्हें दिखाई पड़ेगा, तुम्हें सुनाई पड़ेगा, भगवान जी के दर्शन होंगे, सदगुरु भगवान के दर्शन होंगे। और जब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो भगवान जी के दर्शन नहीं होंगे, मंदिर में होंगे, लेकिन इस मनुष्य रूपी मानव खोर मंदिर के अंदर नहीं होंगे। यहाँ भी घाट है प्रेमियों, इसमें 10 दरवाजे हैं, 10 दरवाजों में से 9 खुले हुए हैं, एक ही दरवाजा इसके अंदर बंद है। जो सूरज की आत्मा जिस दरवाजे पे बैठी है वही बंद है, बाकी सब संचालित 24 घंटे चल रहे हैं। इसीलिए सप्तनामी में कहते हैं रंग महल के 10 दरवाजे, ये रंग महल है, रंग महल के 10 दरवाजे और 9 एक में लगाता, 9 तो खुले नहीं। अगर एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा वो राम नाम वाला भी खुल जाए, सदगुरु नाम वाला भी खुल जाए तो काम बन जाए। रोज राम राम हे माता की सब कुछ होनी चाहिए। तो ये विनती किससे करनी है? अपने सदगुरु से, प्रभु से। शाकाहारी सदाचारी रहते हुए, विनती प्रार्थना करते हुए सारे काम को बना लेना है। पता नहीं कभी किराए का मकान, ये शरीर छूट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। श्वासों की पूंजी जितनी मिली है उतने दिन तो हमको तुमको यहाँ रहना ही है, और उतने दिन का हिसाब धर्मराय के दरबार में होगा। और जब स्वामी के साथ रहेंगे, स्वामी भक्त भजन करेंगे तो वहाँ हिसाब उसाब नहीं होगा, वहाँ पर्चा गुरु महाराज ले लेते, छीन लेते। अरे चलो बच्चों, हिसाब तो हम करें, हिसाब वो करते। अब जब जाओगे भजन करोगे तो यहाँ बैठी हो सूरज की आत्मा खिंची और सीधे ऊपर उठे तो ये सामने इजलास लगा हुआ धर्मराय के दरबार के सामने से ऊपर चले, ऊपर चले गए स्वर्ग में। तो बढ़िया तोषक तकिया गद्दा
शोभा आपको भी मिलेगा, आप भी बैठिए कि आए हैं प्रभु सदगुरु के शिष्य हैं। सदगुरु का बड़ा मान सम्मान और उनके शिष्यों का भी उसी तरह होता। वहां जाओ, बैठो, तुम भी स्वर्ग का आनंद लो, ब्रह्मपुरी का आनंद लो, वैकुंठपुरी का आनंद लो, शिवपुरी का आनंद लो, उनके दर्शन को करो। यहाँ ब्रह्मा जी को बहुत से लोगों ने खुश किया, शंकर भगवान को खुश किया, विष्णु भगवान को खुश किया। किससे? नाम से। नाम लियत भव सिंध सुखाई, करो विचार सजन मन। नाम को लेने से भाव रूपी सागर सूख जाता है, जिसको भव सागर कहते हैं। जिसको पार करना है तो पार तो सदगुरु ही करवाएगा, कोई दूसरा पार नहीं करवाएगा। पर उससे पहले तुम्हें स्नान करना होगा उस सच्ची ब्रह्मसूत्र गंगा में। जब सच्ची ब्रह्मसूत्र गंगा में स्नान कर लोगे तो तुम्हारा काम बनेगा। प्रेमियों, इस देश में आए हैं तो हमारा कर्तव्य है कि अपना नर्तन सफल बनाएं, सदगुरु का नाम गाएं, राम नाम का गुण गाएं और सदगुरु ने जो बताया है स्वामी जी महाराज ने, उस काम को करें। स्वामी जी महाराज बताते हैं कि अंदर में जब तुम चलोगे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ब्रह्मांड और बड़ी बड़ी चीजें तुमको देखने को मिलेंगी। रामकृष्ण की, सदगुरु की, देवी देवताओं की दया कृपा तुम पर बरसेगी और उनकी दया कृपा बरसते सारा काम हो जाएगा। और नित्य पर से आओगे और जाओगे, रोज मुलाकात होगी और रोज बात होगी। जब तुम्हारी रोज बात होगी, रोज मुलाकात होगी, इससे अच्छा क्या है? रोज भगवान जी से बात हो, प्रभु जी से बात हो, सदगुरु जी से बात हो, इससे अच्छी और क्या बात है कि बात हो, मुलाकात हो, सच्ची बैठक हो। जब सच्ची बैठक होगी, बात और मुलाकात होगी, तभी तो ज्ञान मिलेगा और दर्शन हो जाएगा। तो अपने में प्रफुल्लित रहोगे आप भी ऐसे थे कि प्रभु जब आंख बंद किए और बाजार ही निकाली, हाथ अपने आप हिल रहा है कि प्रभु जी बहुत। क्योंकि जो भाव विभोर हो जाता है तभी कहता भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या। जब इसमें प्रकट होंगे तभी तो आप कुछ कहेंगे और जब प्रकट नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं कहेंगे। प्रेमियों, आप सब लोग लगकर रोज नित्य प्रतिदिन सुबह शाम रोज 2 बूंद आंसू के गिराओ, गुरु महाराज से कहो हे मालिक दया करो, हमारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाए, हमें भी दिखाई सुनाई पड़े। आप मेरे साचे सदगुरु हो, हे मालिक हम में लगाओ, हम में लगन लगाओ। हम भी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारा सुनना चाहते हैं। तो प्रेमियों, देखो सदगुरु को, सुनो सदगुरु को, समझो सदगुरु को। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु ज्ञान की गंगा दीना, सतगुरु ज्ञान की गंगा दीना, नाम भजन का रसता ससता, नाम भजन का रसता ससता, सतगुरु जी ने दीना, सतगुरु जी ने दीना, एक एक लोक खोल बतलावे, एक एक लोक खोल बतलावे, ओही में हो लीना,
ज्ञान की गंगा ही लोर लेत है, ज्ञान की गंगा ही लोर लेत है। सतगुरु कृपा हो दीना, सतगुरु कृपा हो दीना। संत हमारे सतगुरु साचे, संत हमारे सतगुरु साचे। जिसने बजाया बीना, जिसने बजाया बीना, शब्द सुने यह मेरी सुरतिया, शब्द सुने मेरी सुरतिया। सतगुरु में हो लीना, सतगुरु में हो लीना। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरुदेव गुरुदेव। प्रेमियों, श्रद्धा भाव और भगवान पर भरोसा, अपने सतगुरु पर भरोसा। कहते भरोसो चरण कमल को पीरो। तो तुमको भरोसा है तो भगवान पूरा करेगा, वो प्रभु पूरा करेगा, सतगुरु पूरा करेगा। देखो एक बार की बात है, अकबर बादशाह का जमाना था, ये 750 साल पहले अकबर बादशाह का जमाना था। और उस समय बादशाह अकबर थी। अकबर बादशाह एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। उन्हें बहुत प्यास लगी, थक गए, दिन भर में कोई शिकार नहीं मिला और बड़े भूखे प्यासे थे। जब एक जगह पहुंचे तो देखा एक झोपड़ी, झोपड़ी में गए, कहा मुझे प्यास लगी है, कुछ पिला दो, कुछ खिला दो, भूख लगा है। तो उसमें एक बुजुर्ग रहे, उन्होंने, उनकी एक बेटी थी, कहा बैठो। बैठ गए अकबर। अब जो व्यवस्था थी उसने दिया, उन्होंने बिठाया। गए जंगल में और एक लोटा रस, वहां घास एक होती थी मीठी, उसको तोड़ो, उसमें से रस गिरता। जब रस निकलता था तो एक लोटा रस भर करके वो लाए, बड़ा वाला लोटा। कहा महाराज जी ये पानी, उसको पिया तो कहा ये तो बहुत मीठा है, क्या है? कहा बस यही जंगल में एक घास होती है, अतिथियों के सत्कार के लिए उसी का रस। तो पी लिया। अकबर बात सोच रहा है, अगर इसकी बिक्री हो तो अच्छी आमदनी होगी। तो चला गया, रात रुका, सुबह चला गया। कहा कोई, फिर कुछ दिन के बाद आया तो कहा बाबा जी जरा कुछ पिला दो। कहा ऐसा है कि अब हम आपको कुछ नहीं पिला सकते। कहा क्यों? राजा की नीयत खराब हो गई, बादशाह की नीयत खराब हो गई, इसलिए उसने अब रस नहीं निकल रहा है। तो प्रेमियों, सबसे बड़ी चीज ये है कि अपनी नीयत दुरुस्त रखें, ईमानदारी दुरुस्त रखो। जब ईमानदारी दुरुस्त रखोगे तो सतगुरु की दया कृपा होगी। ऐ प्रेमियों, हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, लग करके सुमिरन ध्यान भजन आप लोग करो। अगर लग करके सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे तो नैया पार नहीं होगी। सामूहिक सुमिरन ध्यान भजन 2-4-6 लोग जो अपने घर के, गांव के हो, थोड़ा दूरी बना करके बैठ जाओ और करो। प्रभु से प्रार्थना अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, गांव देश के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए, सबके लिए, पर करो पहले अपने लिए।
अपने लिए करो। और ये मत देखो कि वो बुरी। कबीर साहब कहते, कबीर तेरी झोपड़ी गलगटियों के साथ, जो करे सो भरे तू क्यों हो। जो कुछ वो करेगा वो भरेगा, हमसे क्या लेना देना। नारद मुनि आज भी हैं, पहले भी थे। उनका क्या काम है? आकाश मार्ग से जाना, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। वो अपने नारायण में एक रथ है, और हम तुम अपने आप को देख लो। अरे अगर हम उसी तरह हो जाए, भजमन नारायण नारायण हरे हरे वो कर रहे हैं, हम सब कुछ जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव रखते रहे, तब भी हमारा काम बन जाए। जब भूल जाए कोई बात नहीं, जब नहीं तो चालू। और मन में ही जपना, किसी को चिल्ला करके बताना नहीं, अपने अंदर मन में जपना। तो अंदर मन में ही, मन मंदिर में प्रभु बैठे हैं, उनको दर्शन करना है और मन मंदिर में ही जाप करना है। तो प्रेमियों, ये देश सद्गुरु का साझा है। उस देश में हमको तुमको चलना है। जहाँ सतधाम से आए उसी सतधाम में चलना है। उस सतलोक धाम में जब चलेंगे तो वहाँ कुछ भी परेशानी नहीं है। हंसिया हंसिया लेकर काटना नहीं पड़ेगा। वहाँ प्रकाश भोजन है, वहाँ रोटी सेकनी नहीं पड़ेगी, प्रकाश भोजन है। वहाँ तो हम प्रभु जी को देखेंगे, प्रभु जी हमको देखेंगे, और उसी में मस्त मगन नहीं, अपना आनंद छवि घन श्यामा बोलो रामा, कोई बोलते ही रहेंगे। प्रेमियों, एक समय की बात है कि स्वामी जी महाराज जब 80 के दशक में, 75 के दशक में आते तो उछल उछल के बोलते, उछल उछल करके बोलते, मंच हिलता है, कर लो। और बराबर वो बोलते ही रहे, कभी उन्होंने बोलना बंद नहीं किया, और ना आज बोलना बंद किया है। आप कहोगे कि नहीं, तो गुरु महाराज नहीं बोलते, मैं नहीं मानता। ये जो मैं बोल रहा हूँ, गुरु महाराज ने जो बताया वही तो बोल रहा हूँ। जो तुम बोल रहे हो, गुरु महाराज ने जो बताया वही तो बोलोगे। जो गुरु जी ने कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया उतना याद, उसके बाद में कक्षा 6 से 8 तक उसको अलग, फिर 9 से 10 अलग, और 10 से 11 अलग, 12 अलग, BA अलग, MA अलग, PhD अलग। तो सब तो गुरु महाराज ने तुमको करवाया, तो तुम अपनी क्या बोल रहे हो? वो तो गुरु महाराज की ही रहे हो। बताओगे गुरु महाराज की, बोलोगे गुरु महाराज की, और दया है गुरु महाराज की, खाओगे गुरु महाराज की, नहाओगे गुरु महाराज। अगर आप कहते हो कि हम हमारा सब कुछ है, तो यहाँ तुम्हारा शरीर नहीं है, तो ये तुम्हारा कैसे होगा? कल ये शरीर जब छूटेगा तो कहेंगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, गंगा जी के किनारे ले चलो, जल्दी अंतिम संस्कार करो, नहीं तो कहीं भूत हो जाए। और उसके लिए भी इतना बड़ा कुंडा दरवाजे पे सुलगाया जाएगा कि कहीं भूत बन के आए तो यही सामने मिले, अंदर घुसने ना पाए। अब समझ लो अच्छी तरह से, जितने दिन तुम तो सही हो, काम कर रहे हो, उतने दिन तो अम्मा बप्पा हो, अम्मा बप्पा हो। प्यार मोहब्बत है, जब तक जेब में नोट है और बदन में ताकत है, काम करते हो। और जैसे उस प्राण छूटे या पन ढीला हुआ तो अम्मा बप्पा ने कहा बढ़ो, उस तरफ बैठो। अम्मा बप्पा से बुढ़ो हो जाते हैं, अम्मा बप्पा नहीं कही जाती। माता जी बूढ़ा हो जाती है और पिताजी बूढ़ो हो जाते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि कल हम भी बूढ़े होंगे। अगर हम पिताजी को छीने में भोजन देंगे तो हमारे बच्चे भी उसी में भोजन देंगे, जैसा का तैसा। तो माता पिता के साथ अच्छा कर्तव्य करें, ही गुरु महाराज ने बताया। पर ऐसे करें बैठे रहो, ज्यादा बार मत करना, खाना पानी सब बंद। अब
अब बेचारे वो भी सकते नहीं कि हे भगवान, हमने किस दिन के लिए इनको मांग करके यहाँ लाए थे कि ये हमारी सेवा करेंगे। हम गए, हे गुरु महाराज, एक बेटा दे दीजिए, 2 बेटी दे दीजिए, 3 वो दे दीजिए, 4 वो दे दीजिए, हमारे लिए तो पूरा हो गया। गुरु महाराज ने दे दिया। ये कह रही है बुढ़ो इधर बड़ो ज्यादा खाते हो, काम कुछ करती नहीं। बुढ़ो ने महन अटारी सब बनवा दी, पूरा मकान पक्का करा दिया, टॉयलेट से लगा करके आइलेट तक सब कुछ करवा दिया। अब वही बुढ़ो बेकार है। तेरे बच्चा अच्छा काम करो, इस तरह से फसल निकल लो, बच्चों बैठो, तुमसे ज्यादा हमको ज्ञान है। सब समझ नहीं है। तुम्हारे जमाने में जो होता था हमारे जमाने में देखो। और ये नहीं जानते कि बुढ़ऊ के जमाने में सुई नहीं लगती थी हाथ में। काढ़ा पी करके लोग ठीक हो जाते थे। वैद्य जी का डॉक्टर साहब के पास नहीं जाते थे, डॉक्टर साहब थे ही नहीं, वैद्य जी थे। और मोटा घी, अनाज खाना और चक्की चलाना, और चक्की घर घर सबके ताजा आटा बनता और उसी की रोटी, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, जोंडी जो भी होती उसके मोटा अनाज अपना रोटी बनती, खाती माताएं बहनें पीसती। किसी का पेट आड़ा नहीं गया। आपको पता लगा कि जच्चा को बच्चा है तो कहा जल्दी अस्पताल ले चलो। और वहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ पहुंचे, कहा 35,000 लगेगा, अपनी जान जाने वाली है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब उनका बन गया धंधा। और यहाँ ये बेचारी जब वो पीसती थी, कूटती थी, नॉर्मल डिलीवरी, किसी को पता ही नहीं चलता। वही काढ़ा कूड़ा पी करके काम खत्म। फिर का अब आजकल क्या है, तो फलाना चीज ले आओ, बहू जी को कोई काम मत बताना, सीढ़ी मत चढ़ने देना, नहीं कहीं गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने बताया, अरे प्रेमी, जो पुराना जमाना था, जो सच्ची पद्धतियां थी, आपके इधर आए हैं तो देखा कि जोंडी बाजरा ये सब लगा हुआ, हमारे उधर तो इसका नाम नहीं पता, अरहर का नाम गायब है। ये जो जोंडी बाजरा, इसका भी काम खत्म है, केवल गन्ना और धान, गेहूं और मेंथा आया, बाकी सब है आया। तो प्रेमियों, जब मोटा खाओगे तो अपच नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, आंत साफ रहेगी, हवा खुलेगी, भूख लगेगी, मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे तो तंदुरुस्त रहोगे। आराम से बैठे हैं, ए बूढ़ा पानी भर लो 2 बाल्टी, बतुआ आराम से सोए रही। अब क्या करें बेचारा। अगर बूढ़ा कुछ कहें तो बेटा शाम को आएगा, तुम्हारा दिमाग खराब, इसको इस तरह कहा, अभी जो है उस लायक नहीं है। परिस्थिति सब बदल गई। तो प्रेमियों, खुद को बचाना है और अपने प्रभु से लगन लगाना है, और नाम भजन करके किसी तरह से राम के यहाँ चले चलना है। और जाना तो है, हंस जब उड़ा अकेला उड़ा, कोई उसके साथ उतरा नहीं गया। और गया कौन है? सतगुरु। जब वो सतगुरु को याद रखेगा तो सतगुरु जाएगा। देखो प्रेमियों, ये सत्संग बड़े भाग से सुनने को मिलता है। सत्संग सुनाने वाला और सत्संग सुनने वाले, सतगुरु की चर्चा, प्रभु की चर्चा होती है, उसमें किसके किसके अंदर प्रभु विराजमान है, उस सुनाने वाले को भी दर्शन होता है और सुनने वाले को भी दर्शन होता है। लाभ दोनों को मिलता है बराबर। और कोई भगवान जी नहीं होता, भगवान जी तो यही, गुरु जी तो यही है, कोई दूसरा हमारा तुम्हारा गुरु नहीं है, गुरु जी यही है और यही रहेंगे। तो प्रेमियों, आपसे विनती प्रार्थना है, आप लोग लग करके सुमरन ध्यान भजन करो। आपको जिस गुरु से नामदान मिला हो, हमारे गुरु से नहीं कि परम संत बाबा जय गुरु जी महाराज, और नहीं मिला तो सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु यही है बाबा जी।
सतगुरु कोई दूसरे नहीं, सतगुरु संत को ही कहा जाता है। और जय गुरुदेव नाम प्रभु का है सतगुरु मेरे। इसीलिए कहते थे सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। पहले सतगुरु फिर सतनाम। तो ये सतगुरु हमारे हैं, इनको हम प्रणाम करते हैं। तो प्रेमियों अभी और भी जगह जाना है, इसलिए आप लोगों के दर्शन हो गए, एक दो लोगों से मुलाकात चर्चा हो गई गुरु की, ये बड़ी बात है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। ध्यान धरो सतगुरु चरण में, ध्यान धरो सतगुरु चरण में, चरण वंदना गाओ, आरती पूजा कर सतगुरु की, आरती पूजा कर सतगुरु की, नाम भजन मन लाओ, नाम भजन मन लाओ, मुक्ति पद का मार्ग सस्ता, मुक्ति पद का मार्ग सस्ता, उसको तुम अपनाओ, उसको तुम अपनाओ, नाम भजन हो अंतर घट में, नाम भजन हो अंतर घट में, गगन बीच चढ़ी जाओ, गगन बीच चढ़ी जाओ, साचे स्वामी तो ही मिलेंगे, साचे स्वामी वही मिलेंगे, चरण शीस झुकाओ, चरण शीस झुकाओ, सत्य गुरु जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तन मन करता कौन खरा, अंडा मछली मांस खा, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों आप सबसे विनती प्रार्थना है लग करके सदनम ध्यान भजन करो, जो आपको मिला है उसको करो। अगर अनुभव नहीं होता, दिखाई सुनाई नहीं पड़ता, तो कभी आपको समय मिल जाए तो ग्राम पड़ेगा चलिए आओ, वहाँ रुपया पैसा नहीं लिया जाता। वहाँ जो आते हैं केवल सुमिरन ध्यान भजन के लिए, और एक दूसरे से चर्चा होती कि हम कैसे करें कि हमारा बन जाए, वो कहते हम कैसे करें कि हमारा बन जाए। मालिक दया करते हैं, कुछ ना कुछ बनने लगता है, बन जाता है, दिखाई सुनाई पड़ने लगता है, काम बन जाता है। और दया गुरु महाराज की, ना हम कोई वक्ता हैं ना कोई बाबा है तुम्हारे तरह, हम भी तुम्हारे गुरु भाई हैं। एक मनुष्य रूपी मानव कोल में बैठे हुए हैं, और स्वामी जी के शिष्य आप हैं, स्वामी जी महाराज के शिष्य हम भी हैं। सत्य गुरु जय